साल भर किए जाते हो, जितना भी टाइम पीरियड होता है, तो उसमें एक सुंदर संतान का जन्म होता है। और अगर मैं ये कहूँ कि बेटी हुई तो हो सकता है कि मीरा जी आ जाएं, और बेटा हो तो हो सकता है कि ध्रुव प्रहलाद आ जाएं, हो सकता है। तो ये नियम बताए और घर पे वो फल लेकर आते हैं। पत्नी को फल दिया, आज बहुत खुश हैं कि ये संत ने फल दिया है, और ऐसे ऐसे नियम बताए गए हैं। पत्नी थोड़ी कुतर की स्वभाव की थी, उन्होंने फल को खाया नहीं। कहा कि सच्चाई पूछो तो वो संतान को चाहती ही नहीं थी कि मुझे संतान हो। अगर धुंधली के विषय में मैं बता दूं तो शायद माताओं को वो बात अच्छी नहीं लगेगी। जानते हो, मैं बता रही हूँ आपको धुंधली क्या कह रही हैं। जो आत्मदेव की पत्नी होती हैं वो ये कहती हैं कि मेरी नज़र में जिनकी संतान नहीं होती है या जिनके पति नहीं होते हैं तो उनके संतान नहीं होगी, वो लोग ज़्यादा अच्छे हैं। मैंने बहुत लाइटली बताई, आप समझ जाइए। गर्भ धारण करने से उदर बढ़ जाता है, घर का कामकाज भी नहीं होता है। अगर घर में आग लग जाएगी तो सब भाग जाएंगे, हम जल जाएंगे। कामकाज होगा नहीं। अगर हम किसी रिश्तेदार को बुला लेंगे, ननद को बुला लेंगे, तो सारा सामान ही चट हो जाएगा। ये स्वभाव, हमारा घर का सामान ही चोरी हो जाएगा। भाई ननद इतनी बुरी होती है क्या? अब आप लोगों को पता होगा, मुझे तो पता नहीं है। अब वो जो धुंधली कह रही वो हम बता रहे हैं। अब मुझे तो ये लगता है कि मैं तो संसार में हर स्थान पे जाती हूँ तो मैं उस हिसाब से देखती हूँ कि ननद भाभी में भी इतना प्यार होता है कि वो सगी बहनों से ज़्यादा दिखता है। अब पता नहीं आगे का, जो लिखा है वो बताया, और आपका क्या है मुझे नहीं पता। तो ये सोच विचार करके उन्होंने फल नहीं खाया, और फल क्या किया, गाय को खिला दिया। और अपनी बहन से बात कर ली तो बहन ने कहा कि ठीक है, मेरे पास धन नहीं है, तुम्हारे पास संतान नहीं है, और हमारे पास 4-5 बच्चे पहले से हैं, तो अभी फिर एक होने वाला है। तुम आत्मदेव से कह देना कि मैंने फल खा लिया, और जब ये बच्चा हो जाएगा तो गुप्त रूप से आपको दे देंगे और हमें थोड़ा धन दे देना। उनकी आपस में सेटिंग हो गई, और आत्मदेव बेचारे सीधे कहें कि बुद्धू कहें, वो 9 महीने तक जान ही नहीं पाए कि हमारी पत्नी गर्भवती है कि नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं माँ बनने वाली हूँ और तुम पिता बनने वाले हो, तो उन्होंने मान लिया। और प्राय ऐसा संसार में क्या देखने को मिलता है, कितने सारे इंजेक्शंस लगते हैं। आप डॉक्टर के पास जाते हो, और उस समय भी तो वैद्य होंगे, उस समय भी तो औषधि आदि का सेवन किया जाता होगा कि नहीं होगा, लेकिन उनको पता ही नहीं चला। अब जब धुंधली की बहन के बेटा हो गया तो गुप्त रूप से रात्रि में धुंधली को लाके दे दिया, और सवेरा होता ही वो तो ढोल बजने लगे, लोग बधाइयाँ देने लगे, लोग बेटा हो गया, बेटा हो गया। और वो बेटा को ले जाके धुंधली दिखा रही है आत्मदेव को, देखो तुम पिताजी बन गए, लो तुम पापा और हम मम्मी। और वो बेटा किसका, ये तो भगवान जानता, धुंधली जानती है। अब लोग बड़ा खुश हो रहे हैं। अब क्या हुआ कि 3 महीने बाद गाय ने भी एक बच्चे को जन्म दिया, क्योंकि वो फल था, गाय को खिला दिया था, तो गाय ने भी एक बच्चे को जन्म दिया। समय के साथ दोनों बच्चे बड़े होते हैं, और धुंधली ने अपने बेटे का नाम रखा धुंधकारी, और गाय माता से जो बेटा उत्पन्न हुआ था उसका नाम रखा गया गौकर्ण। श्रीमद् भागवत में लिखा है, कियत कालेन तौ जातौ तरुणौ तनया भुवौ गौकर्ण पंडितो ज्ञानी और धुंधकारी महाखला। गौकर्ण जी तो परम ज्ञानी हुए जो गौ माता से उत्पन्न हुए, और धुंधकारी महाखला। महाखल के यहाँ लक्षण दिए गए हैं। देखिए श्रीमद् भागवत में बड़ी निंदा की गई है, समझ रहे आप, किस चीज की, जुआ खेलने की, किस चीज की, वैश्यावृत्ति की, किस चीज की, शराब पीने की।
बहुत निंदा की गई है। और ये खल के लक्षण नहीं है। खल का अर्थ होता है दुष्ट, और महाखल का अर्थ होता है महादुष्ट। तो ये जो कार्य करता है उसको महादुष्ट कहा गया है। और ये लक्षण किसमें थे? धुंधकारी में। तो ऐसा करते करते धुंधकारी ने अपनी आधी संपत्ति को नष्ट कर दिया। और जब आधी संपत्ति को नष्ट कर दिया तो एक दिन अपने पिता के साथ दुर्व्यवहार किया, जो आज कलयुग में भी देखने को मिलता है। कोई अपने पिता से, कुछ लोग ऐसे हैं, देखिए मदिरा का पान करने से दिमाग तो रहता नहीं है। जुआ खेलने से जब पांडव जैसे धर्मात्मा अपनी पत्नी को हार बैठे तो आज के मानव का क्या होगा? कभी विचार किया है? तो ऐसी स्थिति में दिमाग का बैलेंस तो बचता नहीं है, तो इंसान गलत ही करेगा, अच्छा तो कुछ करेगा नहीं। तो उसने अपने पिता के ऊपर हाथ उठा दिया। तो आज गोकर्ण जी से आत्मदेव जी रो रहे हैं कि जिस बेटे के लिए मैंने इतने प्रयत्न किए, जिस बेटे के लिए मैं अपने प्राण तक देना चाहता था, आज वो बेटा मतलब हमारे साथ दुर्व्यवहार कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में अब मुझे कैसे जीना होगा? तब गोकर्ण जी ने उनको समझाया कि पिताजी, इस संसार में कोई किसी का बेटा या बेटी नहीं है। और ये चीज़ मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले भी संकेत किया था, आज भी कहते हैं, अभी भी कह रही हूँ कि जो भी संतान, पति, पत्नी, ये जिन रिश्तों में हम बंधे हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बंधना बुरा है, लेकिन बंधे हैं उसको सुनिएगा। तो हमारा कुछ पूर्व जन्म का लेन देन बाकी है, कुछ लिया है, कुछ दिया है। और जिन्होंने ना कुछ लिया है ना कुछ दिया है, वो हमारे जैसे बैठे हैं।